गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं अपने 40वें लेक्चर के बारे में और प्रश्नावली हमारी 9.5 कंटिन्यू चली रही है। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि भाई 12वां सवाल हमने पहले कर लिया था टाइम की कंजप्शन के कारण, और थोड़ा आपने देखा होगा वहाँ पर कि लगभग शायद हम लास्ट स्टेप पे थे और वो वीडियो स्किप हो गई थी। तो ये टाइम थोड़ा सा एक गड़बड़ करता है कि 33 सेकंड से ज़्यादा हम वीडियो बनाते हैं, तो वो 33 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं तो ये स्किप हो जाती है अपने आप। तो आप थोड़ा सा अब देखिए, उसको आप पूरा कर लीजिएगा। अगर रह गया है किसी बच्चे का तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो हमने मान रखा था उसमें केवल वैल्यू डालनी है ना और आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जब हम काम कर रहे हैं तो तरीका वही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग ये जो है ना, देखिए दो तरीके से हो सकता है ये सवाल। अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सवाल कैसे कर रहे हैं। अगर कोई इसी प्रश्नावली के हिसाब से करना चाहता है तो वो तरीका मैं बता ही रहा हूँ। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप इसके टुकड़े करते हैं, है ना, इसके टुकड़े करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ कि मान लेते हैं जैसे ये है पूरा, तो 2x मान लो आप इसको, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये e की पावर x है ना, e की पावर x, ये वाला e की पावर x को हम x मानते हैं, तो e की पावर 2x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और यहाँ पर 3x और +1 हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जैसे ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आप इसके टुकड़े करके देखिए क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या। तो 2x² + 2x + x + 1 गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 2 एकम 2 बनता है, तो ये टुकड़े बन जाते हैं। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, x + 1 आ गया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, x + 1 आ गया, इन दोनों में से कॉमन निकाला x + 1 और ये आ जाता है 2x + 1। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे टुकड़े भी हो सकते हैं। मतलब अगर हम x की जगह पर वापस रखें कुछ, तो यहाँ जाएगा e की पावर x + 1 और ये आ जाएगा 2e की पावर x + 1, है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, t मान के कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये आ रही है कि जब फैक्टर हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये बोला था अंडर रूट का चिन्ह ना हो और फैक्टर हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न भी बन सकती है, ठीक है। तो आप इसको आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं कि इस वाले को a के अपॉन में ले लेंगे, इसको b के अपॉन में ले लेंगे और फिर आप आंशिक भिन्न लगा देते हैं, तो आंशिक भिन्न वाला सिस्टम भी इसके अंदर बन रहा है। लेकिन अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है पूर्ण वर्ग का, तो मैं इस सवाल को पूर्ण वर्ग से ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप कर सकते हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको कैसे करेंगे, लेकिन जो आंसर मैच कर रहा है वो तो पूर्ण वर्ग विधि से ही करेगा, तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर रहे हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि इसे पूर्ण वर्ग में हम चेंज तो करें, पर कैसे करें। इसके लिए e की पावर 2x से भाग और गुणा करने पर, गुणा और भाग कर दिया, ठीक है। हर में करना है ना, हर में मतलब नीचे वाली इस बिन के अंदर ये काम करना है। तो जब आप इसके लिए ये काम करते हैं तो ये हो गया dx अपॉन में 2e की पावर 2x + 3e की पावर x + 1 अपॉन में e की पावर 2x और e की पावर 2x, सही है। अब देखिए ये जो e की पावर 2x है ये तो चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको हमने लिख दिया e की पावर 2x माइनस का, है ना। भाई ये पावर ऊपर गई तो पावर माइनस की हो जाएगी, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, तो माइनस की पावर चली गई। अब जब इसको भाग देते हैं तो ये तो बन गया 2, कट गया इससे पूरा, ये इससे कटेगा तो यहाँ बच गया 3 तो है ही, ये कटेगा इससे तो एक पावर तो कट गई, एक पावर नीचे बची, उस पावर को हमने ऊपर भेजा तो e की पावर -x हो गया, सही है। फिर 1/e की पावर 2x आ रहा है, इसको लिख देंगे e की पावर -2x। क्लियर। और समझ लीजिए ध्यान से, कहीं भी मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा चल रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें। पॉज करने के बाद फिर आप ये कैलकुलेट कर लिया करो आपस में, और फिर उसके बाद जब आप लास्ट आंसर पे आओगे तो यही मिलेगा आपको, है ना। तो थोड़ा हमारे पास एक गड़बड़ है यहाँ पर कि हम 30 मिनट या 33 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना पा रहे, तो थोड़ा सा मेरे को जल्दी भी बोलना पड़ जाता है कई बार, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं। आपके पास है फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है यहाँ कि मैं पॉज कर लूँ और फिर मैं काम कर दूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा सही रूप में लिख देते हैं, e की पावर -2x dx, और ये वाला पहले लिख लिया e की पावर -2x, फिर ये आ गया e की पावर -x, फिर ये आ गया +2, हो गया। ये सवाल हमारा चल रहा है। अब इसके बाद में हम t मानते हैं। देखिए e की पावर -x को हम t मान लेते हैं,
क्योंकि हमें ये द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाएंगे तो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही तो होना चाहिए, है ना, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर कुछ भी। तो हम ई की पावर माइनस एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो ये तो बन जाएगा टी, इसका अवकलन कर दो पहले, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो ये वैल्यू बन जाती है, माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, ये डी टी हो गया। अब देखिए इधर ये बनेगा टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ गया, फिर ये बनेगा 3t और ये +2 हो गया। ठीक है, ये स्थिति हो गई। उसके बाद में जब इनको हल करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग विधि बन रही है। अब देखिए, अब पूर्ण वर्ग विधि बन रही है। पूर्ण वर्ग विधि के हिसाब से अब इसको इसके टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े तो क्या, पूर्ण वर्ग विधि के अनुसार ही सेट करते हैं इसको। तो टी स्क्वायर प्लस 3t, अब 3 का आधा करना है तो 3/2 हो गया, वर्ग करना है तो 9/4 हो गया, यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये dt हो गया। अब इनको मिलाते हैं तो t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से हो गया 8, 8 माइनस 9 कर देंगे तो माइनस का 1/4 आ जाता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बदल देते हैं तो माइनस dt अपॉन इसको और मान लेते हैं कि माना t प्लस 3/2 बराबर p मान लिया तो dt बराबर dp होगा। तो ये वैल्यू आ जाती है dp p स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है और आगे एक कंडीशन यहाँ रह गई है। देखिए, एक यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और एक ये पद हमारा छूट गया था यहाँ पर कि अभी इसको मैं मिटा ही देता हूँ एक बार। ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ नीचे का, है ना, इसको अभी दोबारा कर लेंगे। एक चीज़ छूट गई यहाँ से, इसको लिखना भूल गए बीच में। e की पावर -2x आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, इसको डायरेक्ट कर देंगे। हमने e की पावर -x को t माना है यहाँ पर, फिर -e की पावर -x dx बराबर dt हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो e की पावर -x है ना, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाला यहाँ पर -2x है, इसका मतलब हम उसको ये लिख सकते हैं e की पावर -x का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटा दूंगा, ये थोड़ा सा रफ काम है कि e की पावर -2x आ रहा है, यानी e की पावर -2x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बार, मतलब स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर -x और e की पावर -x, ये भी कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन आती है, देखिए, एक e की पावर -x dx तो dt बन रहा है ना, यहाँ से ये dt हो गया और ये छूट गया था यहाँ पर, इसको तो हमने dt में डाल दिया, मतलब एक e की पावर -x और dx वो तो dt में चला गया, बच क्या गया, एक बच गया, वो यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे 2 है, देखिए ऊपर, यहाँ पर दोबारा देखिए e की पावर -2x आ रहा है, इस e की पावर -2x को हम e की पावर -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। फिर उसके बाद में जब इनको 2 बार लिखते हैं तो e की पावर -x और e की पावर -x लिखेंगे, ये भी ठीक है। तो एक पद जो है वो तो dt के साथ चला गया और एक पद बच गया, एक पद बच गया तो उसकी जगह पर हम t रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब उसके बाद जब हम इस स्टेप पे आते हैं कि भाई t आ रहा है ऊपर और नीचे ये संख्या आ रही है, तो वही हमारा प्रतिस्थापन विधि बनती है। तो हम यहाँ लिखते हैं t, इसके लिए प्रतिस्थापन ले रहे हैं कि t बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स, वो t के सापेक्ष हो रहा है, हर और प्लस b। ठीक है, तो t रख दिया, a रख दिया और d बाई डी टी, और हर की जगह पर है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और प्लस b, ये आ गया। अब यहाँ से रख देते हैं a, इसका अवकलन करते हैं तो 2t प्लस 3 हो गया, प्लस का b हो गया, यहाँ आ जाता है t बराबर 2at प्लस 3t प्लस b। ठीक है, अब t के पदों की तुलना करिए, t के पदों की तुलना करने पर तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1, t का पद है ना, t का गुणांक 1 आ रहा है और यहाँ से t का पद आ रहा है 2a, तो a का मान आ जाता है 1/2, ये मान आ गया।
क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद में अचर पदों की तुलना करते हैं। तो अचर पदों की तुलना करने पर, जब अचर पदों की तुलना करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 3t प्लस बी, ओ 3t प्लस बी, ठीक है, 3t प्लस बी बराबर, और यहाँ पर देखिए अचर पद है क्या? कुछ भी नहीं है ना, शून्य, तो 0 हो गया। अब t की वैल्यू रख देते हैं, ओ a, t नहीं है, a आएगा, a का गुणा कर दिया ना इधर, तो 3a हो गया, a आ गया। तो 3 इंटू a की जगह पर है 1/2 प्लस b बराबर 0, 3/2 बन रहा है, इस 3/2 को उधर भेज दिया तो b बराबर 3/2 माइनस का हो गया, ये वैल्यू आ जाती है, बन गया। अब a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं। इन a और b के मान को आप कहाँ रखेंगे? अवकलन वाली जगह पर, इस जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन हमको यहाँ से शुरू करना है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मिटा देते हैं। आप देखिए, इसके बाद में अब हम आ जाते हैं इस जगह पर, ये वाला जो हमारी लाइन है कि t बराबर a की जगह पर 1/2, और यहाँ आ जाता है 2t प्लस 3, और b की जगह पर है -3/2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके, जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो t आ जाना चाहिए। अब देखो 1/2 को अंदर ले जाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो t बचेगा, ये 1/2 यहाँ जाता है, प्लस का 3/2 होता है, ये माइनस का 3/2 है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? केवल t, है ना, बराबर है दोनों पक्ष। अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे, ये है हमारा सवाल इस टाइम। तो i बराबर, माइनस बाहर चली रहा है, t है पहले, इसको लिखते हैं t, फिर t² प्लस 3t प्लस 2, ये dt हो गया, और t की जगह पर ये वैल्यू डाल देते हैं 1/2, 2t प्लस 3 -3/2 अपॉन में t² प्लस 3t प्लस 2 dt। अब अलग अलग कर देते हैं दोनों को, तो माइनस ये 1/2 पहले बाहर कर दिया, और यहाँ जाता है 2t प्लस 3 अपॉन में t² प्लस 3t प्लस 2, माइनस ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए, तो 3/2, फिर बन गया dt अपॉन t² प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। अब इसको t मानते हैं, जब इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं इसको, बाद में उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाता है dt। अब t नहीं मान सकते ना, t तो मान चुके हैं पहले, आप क्या मान लेंगे? इसको हटा देता हूँ मैं अभी, क्या माना जाएगा भाई? कुछ और मान लो, p मान लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं I1 के लिए, I1 के लिए t² प्लस 3t प्लस 2 बराबर p मान लिया, तो 2t प्लस 3 dt बराबर dp, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये बनता है dp और ये बनता है p, p आ गया। अब इधर आ जाओ, 3/2 है, ये dt है, इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाइए। जब पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं तो नॉर्मल अपना काम चलेगा, t², यहाँ 3t आ रहा है, t का गुणांक आधा कर दो, तो 3 आ रहा है, 3 का आधा कर देंगे 3/2 हो जाएगा, 3/2 का वर्ग कर देंगे 9/4 हो जाएगा, प्लस और माइनस 9/4, ठीक है, -1/2 हो गया। इसको लिख दिया log p प्लस 3/2, इनका ये जो 3 पद हैं इनको एक जगह कर दिया, तो dt अपॉन में इसको मिला दिया, तो t प्लस 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएं, 8 हो गया, 8 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस का 1/4 है, ये माइनस का 1/4 हो गया, ठीक है। इसको कुछ और मान लो भाई, इसको हम p मान चुके, इसको आप मान लीजिए y, तो t प्लस 3/2 को y मान लिया, तो dt बराबर dy हो गया, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है? -1/2 log p तो चल ही रहा है, प्लस 3/2 हो गया, ये हो जाएगा dy बटे में y² माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया
सूत्र कौन सा बना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही लॉग वाला फॉर्मूला बन गया। इसको हल करिए, इसको यहाँ से मिटाते हैं, और पहले इसको लिख दिया, तो -1/2 log p, तो log और p की जगह पर ये वाली वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और ये आ रहा है प्लस 3/2, तो प्लस 3/2 1/2a, a की जगह पर क्या चल रहा है 1/2, तो ये 1/2 है ना, 1/2a, फिर log, फिर x माइनस ए यानी y माइनस 1/2 और y प्लस 1/2 और प्लस c कर दिया। अब इसमें मान रखिए, तो -1/2 log t स्क्वायर 3t प्लस 2, अब t स्क्वायर की जगह मान, अब t का मान क्या लिया था हमने, t की जगह पे क्या माना था, e की पावर x माइनस का, है ना, तो ये बन जाता है e की पावर -2x, ये बन जाता है e की पावर -x, ये प्लस का 2, ठीक है, प्लस, अब इधर आओ देखो, 2 से 2 कट गया, है ना, ये सीधा हो गया, यहाँ बच गया 3/2, तो 3/2 लिख दिया, फिर log, अब y की जगह पे पहले वैल्यू रखिए, तो ये वाली रखनी है t प्लस 3/2 माइनस 1/2, फिर t प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c हो गया। अब इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आज कंप्लीट हो चुका है, e की पावर -2x 3 e की पावर -x प्लस 2 प्लस 3/2 log, अब देखिए यहाँ पर 3/2 है, मतलब डेढ़ में से एक आधा माइनस हो रहा है, तो एक बचेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं t प्लस 1, है ना, और डेढ़ और आधा जुड़ गए, तो ये क्या बन गया t प्लस 2 और प्लस c। अब एक काम और कर देता हूँ मैं इसमें, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया आपको, t की जगह पर वैल्यू और रख देता हूँ एक साथ ही, एक ही स्टेप में 2 काम हो जाएंगे। तो t की जगह पर हमने वैल्यू मानी थी e की पावर -x, और यहाँ पर भी आ जाएगा e की पावर -x, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाता है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11वां है, ये कंप्लीट हुआ। और इसके 2 तरीके हैं, मैं पहले ही बता चुका, जो किताब वाला आंसर है वो तो ये वाला आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ये वाला तरीका प्रेफर किया है। बाकी इससे भी ज़्यादा इजी तरीका था आंशिक भिन्नों का, है ना, आंशिक भिन्न लगाते आप तो आंशिक भिन्नों के आधार पे आप इसको कर सकते थे, वहाँ पर भी वही काम करना था कि e की पावर x को हम t मानते, और फिर वो सारा मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको, उसको आप दोबारा करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो डायग्राम आपको बना के दिया था, जो चार्ट बनाया था ना मैंने शुरू में, जब ये प्रश्नावली 9.3 हमारी चल रही थी, उस दौरान हमने एक चार्ट बनाया था, और उसमें क्लियर कट था कि अगर अंडर रूट आया हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है द्विघात समीकरण पे, तो हमेशा और हमेशा एक ये जो कंडीशन आती है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि के अलावा और कुछ नहीं लगेगा अगर अंडर रूट है, तो चाहे टुकड़े हो रहे हैं या टुकड़े नहीं हो रहे हैं। पर इस कंडीशन पे देखिए हाईएस्ट पावर माइनस की आ रही है, तो ये इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं ना। तो इसको जब आप हल करते हैं तो यहाँ से माइनस को हम कॉमन निकालेंगे ज़रूर, लेकिन बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ, माइनस को रूट से बाहर नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही रूट से बाहर आ जाएगा ये इमेजनरी बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगी, तो आयोटा वाली प्रश्नावली से इसको आप हल करेंगे। लेकिन यहाँ आयोटा होता नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, अंडर रूट के अंदर माइनस कॉमन आ रहा है, और ये हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अपना वही पूर्ण वर्ग वाला सिस्टम लगाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा, कोई खास काम है नहीं। माइनस, अब एक्स स्क्वायर है, -5x है, अब x के गुणांक का आधा करिए तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 का वर्ग कर दिया तो 25/4 हो जाएगा, तो 25/4 को हमने यहाँ जोड़ दिया, प्लस 6 है, और 25/4 को हम यहाँ घटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हल किया तो dx अपॉन में अंडर रूट माइनस, इनको मिलाते हैं तीनों को, तो x -5/2 का स्क्वायर हो गया, सही है, 6 चौक 24 हो गया, 24 में से 25 गए तो माइनस का 1/4 बचता है, ये हो गया। अब इस माइनस को वापस अंदर ले जाते हैं, माइनस अंदर जाता है वापस, तो ये बन जाता है dx अपॉन अंडर रूट
1/4 का तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप t मान लेते हैं, तो x माइनस 5/2 को t मान लिया तो ये dx हो गया, ये dt हो गया, तो ये dt अपॉन में अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर और ये बनता है माइनस का टी स्क्वायर। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का बनता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, एक्स की जगह पे टी चल रहा है। अब टी की वैल्यू वापस रखिए, तो यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स माइनस 5/2 बटे 1/2 प्लस सी हो गया। इसको हल कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 5 बटे में 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये सीधा आंसर हो गया। कंप्लीट, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और जैसे हमने 13वां क्वेश्चन किया सेम उसी का रिपीटिशन है। तरीका वही है कि रूट में द्विघात समीकरण दी गई है और हाईएस्ट पावर जो आ रही है इसकी वो माइनस में है, तो हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सही है, हो गया ना यहाँ तक, माइनस कॉमन निकाल लिया तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। अब वही पूर्ण वर्ग बनाना है, तो dx अपॉन में अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक क्या है, 1 आ रहा है, 1 का आधा कर देंगे 1/2 होगा, उस 1/2 का वर्ग कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस 1 तो है ही, और माइनस 1/4 हो जाएगा। सही है ना, थर्ड रैंक पे जोड़ देते हैं और फिर पीछे उसको घटा देते हैं। अब ये जो 3 पद हैं आगे वाले, इनको मिलाते हैं तो वापस यही आता है, dx अंडर रूट माइनस, इनको मिला देते हैं तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4, माइनस का 5 हो गया, तो माइनस 5/4। ठीक है, अब वही कंडीशन आई दोबारा, देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, इसको हम नहीं बना सकते तो क्या कर देंगे, 5 को रूट 5 लिख देंगे, और माइनस को भी मैं अंदर ले जाता हूँ इस स्टेप पे, तो 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का था, ये तो प्लस का हो गया, आगे लिख दिया, ये माइनस का हो जाएगा तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x प्लस 1/2 को हम t मान लेते हैं, तो ये dx बराबर dt हो जाता है, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो dt अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही साइन इनवर्स का बनता है, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन ए ऐसे बन जाएगा, और प्लस c। अब t की वैल्यू रखिए, तो t की जगह पर x प्लस 1/2, ये आता है साइन इनवर्स x प्लस 1/2 अंडर रूट 5/2 प्लस c, और साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अंडर रूट 5 और प्लस c, है ना। लघुत्तम में 2 आया, 2 से 2 कट गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे 15 नहीं कराया ना, 15 नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आपने ये 13वां क्वेश्चन किया है, 14वां किया है, वैसे ही 15वां है, तो आप कर लेना, इसको नॉर्मल है, कोई खास काम नहीं। 16वें को हम कर लेते हैं, तो 16वां देखिए क्या सिस्टम बनता है। तरीका वही है, द्विघात समीकरण आ रही है, ऊपर एक रैखिक समीकरण आ रही है, तो हम इसकी जगह प्रतिस्थापन रखेंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि x प्लस 2 बराबर a इंटू d/dx हर और प्लस b। तो जब ये सिस्टम शुरू में हुआ था तब मैंने आपको बताया भी था कि अगर अंडर रूट आता है तो इस हर के अंदर ये अंडर रूट नहीं आएगा, है ना, केवल द्विघात समीकरण लेनी है, ये द्विघात समीकरण हम यूज़ करेंगे केवल। तो यहाँ से आ जाता है x प्लस 2 बराबर a d/dx, हर की जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस b। अब इसमें x प्लस 2 हो गया a d/dx, मतलब अवकलन कर रहे हैं, माइनस का 2 प्लस b हो गया, इनका अंदर गुणा कर दिया, तो x प्लस 2 2ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है,
x के गुणांक की तुलना कर देते हैं। तो x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना की तो यहाँ से तो आया 1, x का गुणांक 1 बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2a, तो a की वैल्यू आ जाती है 1/2। ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में x के गुणांक की तुलना कर चुके, अब अचर पदों की तुलना करिए। तो अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करते हैं तो -2a + b बराबर +2 हो गया। अब -2a, a की जगह पर 1/2 प्लस b -2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बचा, -1 को आपने इधर भेज दिया, प्लस का 1 हो जाएगा, तो b बराबर -1 आ जाता है। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप कहाँ रखते हैं, जहाँ अवकलन होता है उस वाली लाइन में, मतलब इस वाली लाइन पे रखना है अपने को। तो यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यू आ जाती है x + 2 बराबर में a की जगह पर 1। हाँ, यहाँ देखिए एक बार ये गलती से -2 लग गया है, तो माइनस हटा देते हैं यहाँ से माइनस का 1 बचा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ये हो गया प्लस का 3। ठीक, अब इसको अपने वैल्यू डालते हैं हम इसकी जगह पर, तो a की जगह पर हो गया 1/2 और 2x - 2 हो गया, प्लस b हो गया, b की जगह पर 3 आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ एक हल्की सी गलती कर दी थी, लेकिन जब मैं इसको चेक करता यहाँ पर आकर तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। इक्वल नहीं आते तो हम खुद ही समझ जाते कि हमारी a और b की वैल्यू में कोई ना कोई मिस्टेक है, फिर हम दोबारा उसको देखते और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक पकड़ में आती। तो इसको ज़रूर सॉल्व करके देखा करें कि ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर आने चाहिए। 1/2 को यहाँ लाते, 2 से 2 कट गया तो x बच गया। ठीक है, 1/2 को यहाँ लाए, 2 से 2 कट गया, -1 बच गया, प्लस का 3 चल ही रहा है, तो -1 और +3 प्लस का 2 आया, बराबर हो गए दोनों पद, यानी a और b की वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक है। इन वैल्यूज़ को यहाँ रखना है सवाल के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा चल रहा है x + 2 अपॉन में √x² - 2x + 4। ठीक है, इसकी जगह पर, इस x + 2 की जगह पर अब ये प्रतिस्थापन रखना है, तो 1/2 2x - 2 + 3 अपॉन में √x² - 2x + 4, ये वैल्यू आने गई। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, तो 1/2 आ गया, 2x - 2 √x² - 2x + 4 प्लस 3 dx अपॉन √x² - 2x + 4। सही है। अब देखिए दो चीज़ें आई हैं हमारे पास, ये आई है तो इसको हम ले लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। I1 + I2 मान लिया इसको, है ना। अब हम पहले तो I1 को ले लेते हैं। I1 का मतलब क्या है, ये वाला है, तो 1/2 2x - 2 और √x² - 2x + 4, इसको हल करते हैं। तो यहाँ से x² - 2x + 4 को हम t² मान लेते हैं, t भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, t² मान लिया, t² ले लिया तो यहाँ आ गया x², ये इसका अवकलन कर दिया, तो 2x - 2 dx बराबर 2t dt, ये आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इसके अंदर रख दिया, यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये आ जाता है 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, और इसके 2x - 2 की जगह पर आ गया 2t dt अपॉन में √t और ये t², तो t लिख दूँ सीधा ही। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कट गया, t से t कट गया, बचा क्या, केवल dt, और dt का आंसर क्या होगा, t + c1 लिख लेते हैं, c1 लिख लेंगे इसको क्योंकि 2 बार हमें c लेना पड़ेगा। अब t की जगह मान रखते हैं, t की जगह पर यही वाला मान आता है, तो ये आ जाता है √x² - 2x + 4 और प्लस c1। ठीक है, ये आंसर आ गया I1 का। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम इसको हटा देते हैं और अब काम करते हैं I2 के लिए। अब देखिए I2 में क्या होगा, I2 के लिए I2 दिया हुआ है ये वाला, सेकंड वाला पद है ये वाला, तो 3 यहाँ चल ही रहा है, dx अपॉन में √x² - 2x + 4। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि बनानी है, तो dx
अब थोड़ा सा हम यहाँ फास्ट कर रहे हैं इस काम को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के गुणांक का आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, है ना। सेम सिस्टम है वही पहले वाला ही, तो ज़्यादा डिटेल आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, अब सबको समझ में आ गया होगा। 3 पदों को एक साथ ले लिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया dx अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे x माइनस 1 को हम p मान लेते हैं तो dx बराबर dp हो जाता है, और ये वैल्यू आती है 3 dp अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। अब ये वो लॉग वाला फॉर्मूला बना, तो लॉग वाले फॉर्मूले से इस मान को यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आता है 3 और लॉग p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस C2, यहाँ C2 आएगा, C1 यहाँ ले लिया है हमने I1 के लिए, I2 के लिए C2 ले लिया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 लॉग p की जगह पर वैल्यू रखनी है तो x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस C2। जब इसको हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा वापस, तो यहाँ जाता है 3 लॉग x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस C2। अब I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको नंबर 1 मान लीजिए, मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो I बराबर बनता है, I बराबर आ रहा है, I1 की जगह पे तो ये आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 लॉग x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस c, जहाँ c बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट।